अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नमा अईज़ुकुम बिवाहिदह अन तक़ूमू लिल्लाहि मसना व फ़ुरादा सुम्म ततफ़क्करू मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्नह। क़ाल अल्लाहु तबारक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुख्तसर हम्दो सना हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उमम इमाम कुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक पकीज़ा मुक़द्दस मुअत्तर मुतहहर दरबार में हदियाए दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, मुहतशम मुक़्तदर उलमाए किराम, ज़विल एहतशाम, घरों में तशरीफ़ फरमा हया और इज़्ज़त की चादर में लिपटी हुई मेरी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम जो इंतहाई शानदार तरीके से खूबसूरती के साथ सजाया गया है, इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं और स्टेज की ज़ीनत बने हुए हैं अज़ीम मज़हबी सकालर हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा फ़रूक अज़हर साहिब अतालल्लाहु उमरहू। आप तमाम दोस्त अहबाब पूरी मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला आप सब का आना कबूल फरमाए और ख़ुसूसन अहले महल्ला जिन्होंने इतना खूबसूरत इंतज़ाम किया है कि इंतहाई खुशी हो रही है। इतना खूबसूरत बाज़ार सजाया गया है, यकीनन बैठे बैठे 2-3 दफ़ा हाजी साहब ने एक जुमला कहा तो स्टेज पे बैठे ही उसी जुमले पे मेरा दिल चाहा कि इसी पे ही बयान हो जाए कि आका की महफिल गरीबां के वेड़े। तो मुझे ये बात बार बार जहन में आ रही थी कि जिनको अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआएं देते थे मक्का और मदीना में, वो लोग वो थे कि जो पत्थर भी हुजूर को मारा करते थे। जिन्होंने पत्थर मारे हैं हुजूर ने उनको दुआएं दी हैं। जुमला आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ।
आखिर तक मुझे नौजवान बुज़ुर्ग नज़र आ रहे हैं। आप जानते हैं कि मेरा अंदाज़े तकल्लुम 3 साल आपने मुझे सुना है। मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा और इंतहाई मुख्तसर वक़्त में हम इंशाअल्लाह ख़त्म कर देंगे। मैं एक जुमला देने लगा हूँ, आपने मुझे दाद नहीं देनी, चूँकि हम तो सारे ही हुजूर के ग़ुलाम हैं। दाद देनी है आपने हुजूर के जुमले को। क्या कमाल जुमला है। उनको हुजूर ने दुआएं दी जिन्होंने पत्थर मारे। भला हुजूर हमारे साथ कितना प्यार करते होंगे कि हम हुजूर के लिए हुजूर की राह तक रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिन्होंने पत्थर मारे उनको हुजूर ने दुआएं दी। हम तो गुलदस्ते पेश करते हैं हुजूर की खिदमत में। हम तो हुजूर की खिदमत में गुलदस्ते पेश करते हैं। हुजूर हमसे कितना प्यार करते होंगे। यार सादा सी बात है, जिन्होंने पत्थर मारे हुजूर ने उनको दुआएं दी। हमने तो हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर सब कुछ लुटा दिया है। मुझे दूसरी बात मेरे जहन में ये आ रही थी कि इस महल्ले में कितना जज्बा है लोगों का, कितने जज्बे के साथ अपनी कमाई में से पैसे लगा के इतना खूबसूरत मंजर बना दिया है। आखिर वजह हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की आमद की खुशी में कि पूरी कायनात के महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। और वो महबूब आए हैं तो सिर्फ इंसानों को नहीं पता लगा बल्कि परिंदों को भी पता लग गया था। उस प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की खूबसूरत महफिल पाक आप सजा के बैठे हैं। मैंने इसी जुमले के ऊपर गुफ्तगू करनी है कि यार कोई अपने आप को गरीब ना समझिएगा। बड़ी तवज्जो तलब बात है। कोई भी अपने आप को गरीब ना समझिएगा। आखिर आप किराए के मकान में रहते हैं, फिर भी आप अपने आप को गरीब ना समझें। आपके यहाँ दिन में रोटी पके ना पके, शाम को खाना आप खाएं ना खाएं, आप फिर भी गरीब नहीं हैं। क्यों? मेरे महबूब ने खुद ही फरमाया था, फरमाया जिनके दिलों में हमारी मोहब्बत है वो गरीब नहीं होते। जिनके दिलों में हमारा प्यार है वो गरीब कैसे हो सकते हैं? और ये सवाल तो हदीस में मौजूद है। हुजूर ने एक दिन फरमा दिया था, सहाबा बता दे मुफलिस किसे कहते हैं। तवज्जो, मुफलिस किसे कहते हैं? मुफलिस का माना गरीब है। तो हुजूर ने पूछ लिया मुफलिस किसे कहते हैं? अर्ज की हुजूर हमारे लफ्जों में तो उसे ही कहेंगे ना जिसके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, जिसके पास माल नहीं है, जिसके पास दौलत नहीं है। हम भी अपने अल्फाज में उसी को ही गरीब कहते हैं। मेरे महबूब ने उस वक्त फरमाया था, ना 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 ना, वो गरीब नहीं है, वो गरीब नहीं है। चाहे 3 टाइम का खाना ना हो। उनमें एक हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। सिर्फ गरीबों का तज़किरा करना है मैंने। इसी जुमले से गुफ्तगू शुरू हो गई है कि वो गरीब जिन्होंने मेरे महबूब के ऊपर अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, वो गुरबा जो माली लिहाज से जाहिरन तो गरीब थे लेकिन दिल बड़े अमीर थे। दिल इतने अमीर थे कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुफलिस किसे कहते हैं? अर्ज़ की हुजूर जिसके पास माल ना हो, जिसके पास दौलत ना हो। फरमाया नहीं, वो मुफलिस नहीं है। हाँ, मैदाने महशर में उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि मुफलिस कौन है, गरीब कौन है। हुजूर बता दें। फरमाया कि उस दिन जब आमाल तोले जाएंगे मीज़ान पे और फिर अल्लाह हुक्म फरमा देगा चाहिए जन्नत में, पास हो गए हो, तो गुरबा पास आएंगे। अल्लाह रोकिए इसे, ये जन्नत में जा रहे हैं हजरत, दुनिया में इनके काम ये थे, इसने मुझे गाली निकाली थी, नेकियां कम कर ली जाएंगी। एक और गरीब आएगा, अल्लाह इसने मेरी ज़मीन पे कब्जा किया था और नेकियां निकाल ली जाएंगी। एक और गरीब आएगा, अल्लाह इसने मेरे साथ ज्यादती की थी। मेरे महबूब ने फरमाया कुछ भी पास नहीं रह जाएगा, सारी नेकियां मेरी उम्मत के गरीब ले जाएंगे जिनके ऊपर जुल्म करता रहा। अब वो गरीब हो गया। मेरे महबूब ने फरमाया मेरी शरीयत में इसे मुफलिस कहते हैं जिसके पास कोई नेकी ना हो।
अगर मैं समझाने में कामयाब हो रहा हूँ, तुम समझने में कामयाब हो रहे हो, तो फिर हमारे सीनों में तो हुजूर की मोहब्बत मौजूद है, हमारे दिलों में हुजूर का प्यार मौजूद है। हम कैसे गरीब हो सकते हैं? ना, हम गरीब नहीं हो सकते। और फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जिसके सीनों में मेरी आल का प्यार है वो भी गरीब नहीं हो सकता। जिनके सीनों में मेरे हसन हुसैन का प्यार है कभी मुफलिस नहीं हो सकता, कभी गरीब नहीं हो सकता। और फिर हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के दरबार में बैठे हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा ज़ुरगिबन तज़दाद हुब्बन, मैं तुम्हें एक बात ना कहूँ? अर्ज की हुजूर जरूर कहिए। फरमाया, तुम हर रोज मेरे दरबार में आके बैठते हो, हर रोज मेरे दरबार में आके बैठते हो। अच्छा, कुछ दिन छोड़ के आया करो और मोहब्बत बढ़ेगी। तवज्जो है आपकी? आखिर तक तवज्जो है? कुछ दिन छोड़ के आया करो और मोहब्बत बढ़ेगी। सहाबी रसूल की नजरें नीचे हैं, आंखों में आंसू बहने लगे हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब अब क्या कह रहे हैं, लेकिन चले गए। नमाज फजर हुजूर ने पढ़ाई तो पढ़ के घर को चले गए। नमाज जोहर हुजूर ने पढ़ाई घर को चले गए। नमाज असर हुजूर ने पढ़ाई, सहाबी घर को चले गए। दिन थोड़े ही गुजरे थे, वजूद पतला होता जा रहा है, रंग पीला पड़ता जा रहा है। तवज्जो, रंग पीला पड़ता जा रहा है, चूंकि हुजूर ने जो फरमा दिया था, कुछ दिन छोड़ के मिला करो मोहब्बत बढ़ेगी। हर रोज मिलने से, किसी के दरवाजे पे जाने से मोहब्बत कम हो जाती है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा बस ये बात जहन में बिठा के चले गए। और इतने गरीब थे कि सहाबा किराम को आयत पढ़ के सुनाया करते थे, जिसमें अल्लाह ने खाना खिलाने का हुक्म फरमाया है। और मदीने के चौक पे खड़े होके पूछा करते थे, बताओ इसका आयत का माना क्या है, इस आयत की तफसीर क्या है, इस आयत का मतलब क्या है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक गुजरे तो बता के चले गए, हजरत उमर गुजरे तो बता के चले गए, हजरत उस्मान गुजरे तो बता के चले गए। फिर पूरी कायनात के इमाम आए। अर्ज की हुजूर मसला पूछना चाहता हूँ, आयते करीमा पढ़ी है हुजूर, इसका तर्जमा क्या है? मेरे महबूब ने फरमाया, अबू हुरैरा लगता है भूख लगी हुई है, लगता है भूख लगी हुई है। इतने गरीब सहाबी हैं कि सहाबा किराम को आयते पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। पीछे जहन क्या है? मांगना नहीं है मैंने मुंह से कि मुझे खाना दे दो, आयत सुना देता हूं शायद कोई समझ जाए, आयत सुना देता हूं शायद कोई समझ जाए। फिर समझे तो कौन समझे, जो सबकी बोलियां समझने आए, जो पूरी कायनात के रहबर बन के आए। इमामुल अंबिया ने फरमाया, अबू हुरैरा भूख लगी है। अर्ज की हुजूर भूख लगी है, फरमाइए आइए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ। वो हजरत अबू हुरैरा बैठे हुजूर के दरबार में। हुजूर ने फरमाया, कुछ दिन छोड़ के मिला करो, मोहब्बत बढ़ जाएगी, मोहब्बत में इजाफा होगा। हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा फिर इतनी मोहब्बत बढ़ेगी, इतनी मोहब्बत में इजाफा होगा जब कुछ दिन छोड़ के मिलोगे। सहाबी नमाज पढ़ते हैं घर को, नमाज पढ़ते हैं घर को, नमाज पढ़ते हैं घर को, चूंकि हुजूर ने हुक्म फरमा दिया है। कुछ दिनों के बाद हुजूर की नजर पड़ी, सहाबी का रंग पीला पड़ रहा है, जिस्म कमजोर हो रहा है, हड्डियों का ढांचा बन रहे हैं। फरमाया, इधर आना, इधर आना। कुछ खाते नहीं हो, कुछ पीते नहीं हो, खाना नहीं खाते तुम। अबू हुरैरा तुम्हारी रंगत बदल रही है, रंग पीला पड़ रहा है, जिस्म कमजोर हो रहा है। अर्ज की हुजूर खाता हूं। मेरे महबूब ने फरमाया, फिर हालत क्या है? जुमला सुन लें। अर्ज की हुजूर, आपने नहीं कुछ दिन पहले फरमाया था कुछ दिन छोड़ के मिला करो? आपने नहीं फरमाया था कुछ दिन छोड़ के मिला करो? हुजूर ने फरमाया, हाँ। अर्ज की हुजूर, हर रोज जियारत होती थी, हमारा खाना भी आपका चेहरा है, हमारा पीना भी आपका चेहरा है। हुजूर, हम आपको दे के रचते हैं, हुजूर आपके चेहरे की जियारत करके
हमें चैन मिलता है। हुजूर आपके चेहरे को देख के हमें करार मिलता है, आपके चेहरे को देख के हमें सुकून मिलता है। हुजूर आपके चेहरे को देखते थे तो भूख उतर जाती थी। हुजूर आपके चेहरे को देखते थे जिस्म में फरावानी आ जाती थी। हुजूर आपके जिस्म को देखते थे, चेहरा पाक के ऊपर नजर पड़ती थी, प्यास बुझ जाती थी। मेरे महबूब ने फरमाया, अबू हुरैरा अगर बात यही है तो फिर हर रोज आया करो, फिर हर रोज आया करो, हर रोज बैठा करो, फिर हर रोज मुलाकात किया करो। ये सहाबा किराम का प्यार था और प्यार आपका भी कम नहीं। मेरे महबूब को पता था मेरी उम्मत आएगी, प्यार यूं करेगी, अंदाज ये होगा, अंदाज मेरी उम्मत का मुझसे प्यार करने का ये होगा, मेरे ऊपर सब कुछ ही कुर्बान कर देंगे, मेरे ऊपर माल कुर्बान करेंगे, मेरे ऊपर अपनी जवानियां कुर्बान करेंगे, मेरे ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। और फिर अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने उसी दिन फरमाया था, सहाबा मैं देख रहा हूं अपने गुलामों को, मैं देख रहा हूं अपने गुलामों को, तुम्हें एक दफा मुबारक है और मेरे आने वाले गुलामों को 7 दफा मुबारक है। अर्ज की हुजूर हमें एक दफा, उम्मत को 7 दफा। मेरे महबूब ने फरमाया, तुमने तो सारा कुछ देखा है तो कलमा पढ़ा है, आने वाली उम्मत जो है कुछ नहीं देखा होगा, उलमा से सुना होगा, सुन के मुझसे प्यार करेंगे और सिर्फ प्यार नहीं करेंगे बल्कि जानों के नजराने भी पेश करेंगे। और फिर सिर्फ जानों के नजराने पेश नहीं करेंगे, अपना माल भी मेरे ऊपर कुर्बान कर देंगे, अपनी औलादे भी मेरे ऊपर कुर्बान कर देंगे। मेरे महबूब ने फरमाया, उस मेरी उम्मत को 7 मरतबा मुबारक हो। सुभान अल्लाह। और फिर कुरान का 22वां पारा सूरह सबा की एक आयत पढ़ी थी खुतबे में, कुल इन्नमा आइदुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमू लिल्लाहि मसना व फुरादा। कुरान तेरी अजमत पे कुर्बान जाए, कुरान ने क्या खूबसूरत बात समझा दी है। आइए एक और गरीब का तज़किरा सुनिए। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी है। पहली बात भी मैंने कुरान से की है, दूसरी भी कुरान से सुन ले, दूसरी भी कुरान से सुन ले। 22वां पारा सूरह सबा की आयत पढ़ रहा हूं। हजरत दहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी आम नहीं है, आम नहीं है, वो हैं जिनकी सूरत में जिब्राइल आया करते थे। जुमले सुनते जाए बस, जिनकी सूरत में हजरत जिब्राइल आया करते थे, ये वो सहाबी हजरत दहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर ने एक दिन पता क्या फरमाया, फरमाया दिल करता है, तवज्जो, दिल करता है कि रोम के बादशाह की तरफ, अब मेरी तरफ देखिए, मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दिल करता है रोम के बादशाह की तरफ खत भेजूं। अर्ज की हुजूर जो बादशाह होते हैं ना, वो खत के बाहर देख लेते हैं, अगर उसके ऊपर मोहर लगी होती है तो कबूल कर लेते हैं, अगर मोहर नहीं लगी होती तो खत को पढ़ते भी नहीं। मेरे महबूब ने फरमाया, ले जाइए फिर ये नग, ये ले जाइए, अंगूठी ले जाइए, इसमें ये जो नग है इसके ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवाइए। फिर हम खत लिखा करेंगे तो यूं मोहर लगा दिया करेंगे। और भाई हमें मोहर लगाने के लिए भी स्याही की जरूरत पेश आती है। क्या मेरे महबूब की अजमत है, हुजूर ने हाथ में पहनी होती, खत लिखा जाता तो यूं मोहर लगाते, वर्क के ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दिया जाता। तवज्जो है ना आपकी, बोलिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मोहरे नबूवत बनवा ली है, सुभान अल्लाह। एक तो मोहरे नबूवत जो मेरे महबूब की पीठ मुबारक पे थी, वही मोहरे नबूवत हुजूर की अंगूठे में थी। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने बनवा के ले आए हुजूर के दरबार में। और मोहरे नबूवत का अक्स तुमने बाजारों में भी देखा है, शायद कि तुम्हारे घरों में भी मोहरे नबूवत लगी हो, तुम्हारी बैठकों में लगी हो। क्या लिखा होता है? सबसे नीचे मोहम्मद होता है, उसके ऊपर रसूल होता है, उसके ऊपर अल्लाह होता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता है। मेरे महबूब ने खत लिखा है, उसके ऊपर यूं मोहर लगाई है। और खत लिखा तो इब्तदा कैसे की, अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा,
हम किसी को खत लिखते हैं तो सीधे सीधा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूंकि ईसाई की तरफ खत भेजने तो हुजूर ये तो लिख नहीं सकते थे कि अस्सलामु अलैकुम तेरे ऊपर सलामती हो, नहीं ये नहीं लिखा। सुनिए, अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। कल तुम्हारी मुलाकात भी किसी ईसाई से हो सकती है, तुम्हें फिर सलाम बुलाने का तरीका आ जाएगा कि ईसाई को अगर सलाम बुलाना भी हो तो तरीकाकार ये है कि हम वो जुमला बोलें जो मेरे महबूब ईसाइयों को लिख के भेजा करते थे। हुजूर ने फरमाया अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, सलाम उस शख्स पर जिसने हिदायत पा ली। जिसने हाँ, जिसने हिदायत पाएगा तो सलाम हो जाएगा, नहीं पाएगा तो फिर सलाम भी सलाम हो उस शख्स पर जिसने हिदायत पा ली। आइए, काफिरों का मजमा है और काफिरों के मजमे में शान मुस्तफ़ा बयान हो रही है। खत लेके गए सहाबी रसूल रोम के बादशाह की तरफ। रोम के बादशाह का नाम कैसर है, उसके पास खत लेके पहुंचे हैं। उसने कहा अच्छा ये किसकी तरफ से आया है? कहा ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की तरफ से आया है। मोहर देखी, खत के ऊपर लगी हुई है। अच्छा ठीक है, रखिए, अभी पढ़ते हैं इसके अंदर क्या है। अच्छा ये वही तो नहीं जो अपने आप को नबी कहते हैं? तवज्जो, बात बड़ी कीमती है। ये वही तो नहीं जो अपने आप को नबी कहते हैं? मैं कुरान सुना रहा हूं, कुरान। ये वही तो नहीं जो अपने आप को रसूल कहते हैं? इतना बड़ा मजमा है, बादशाह भी काफिर है, मजमा भी काफिरों का है। एक सहाबी हुजूर के खड़े हुए हैं और भाई इतना बड़ा मजमा काफिरों का, काफिरों में शान मुस्तफ़ा बयान हो रही है। जहां काफिर शान मुस्तफ़ा बयान करें वहां मुसलमान सुभान अल्लाह, मुसलमानों के जज्बे पे सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत दहिया कल्बी कहते हैं, यूं मैंने खत उसके सामने रखा है, उसने जब देखा कि ये मोहर नबूवत इसके ऊपर छपी हुई है, कहा अच्छा फिर यूं नहीं इसे खोलेंगे, जाइए मक्के से आने वाले काफिले को तलाश कीजिए जो तजारत की नीयत से आया हुआ है। तो हजरत अबू सुफियान आए हुए थे तजारत की नीयत से। कौन? बोलिए। हजरत अबू सुफियान आए हुए थे, मक्के के रहने वाले। अब हुजूर की पैदाइश भी मक्के में हुई है, हुजूर भी अरब के हैं, बल्कि हुजूर अपने मुतल्लिक फरमाया करते थे लिसानी अरबियुन, मेरी जुबान अरबी है। फरमाया करते थे कुरान की जबान अरबी है। और फिर फरमाया मेरी उम्मत जो जन्नत में जाएगी उन सब की जबान अरबी हो। आज आए ना आए, कल जरूर आ जाएगी। कल जब हुजूर से हम कलाम होंगे अरबी में होंगे, और वक्त आएगा इंशाल्लाह हुजूर से मुसाफा भी करेंगे, वक्त आएगा इंशाल्लाह हुजूर से मुआनका भी करेंगे। लेकिन कौन? जिसने अपनी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में गुजारी। सहाबा इकराम एक जुमला बोला करते थे, काश कि हमारी जिंदगियों में शामिल हो जाए। जब भी दुआ करते थे ना तो ये कहा करते थे, अल्लाह मौत आए तो हुजूर की मोहब्बत में आए, मौत आए तो हुजूर की मोहब्बत में आए। अल्लाह सांस निकले तो हुजूर की मोहब्बत में निकले। अल्लाह सांसों वाली डोरी टूटे तो हुजूर की मोहब्बत में टूटे, तो फिर मजा आ जाएगा। जियो भी हुजूर की मोहब्बत में, मरो भी हुजूर की मोहब्बत में, दुनिया से जाओ भी हुजूर की मोहब्बत में, तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे महबूब ने फरमाया मुबारक हो तुम्हारे लिए, तुम्हारा नबी मैं बन के आया, सुभान अल्लाह, तुम्हारा रसूल मैं बन के आया हूँ। तवज्जो चाहता हूँ, जितनी खूबसूरत महफिल आपने सजाई है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऐसी बातें बता दूं कि आपके दिलों में मजीद हुजूर का प्यार बढ़ जाए, हुजूर की मोहब्बत बढ़ जाए। और फिर कुरान की आयत है, वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कुरान तेरी इस्मत पे कुर्बान जाए। अल्लाह का कुरान कहता है मेरी महबूब की आने की वजह से मेरी नेमतों का चर्चा करो। तो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत हुजूर की जात है, सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत हुजूर की जात है, जो मुझे और आपको मिले हैं नबी की सूरत में, रसूल की सूरत में, मुस्तफ़ा की सूरत में, जिनके ऊपर हमारा माल भी कुर्बान है, जिनके ऊपर हमारे बच्चे भी कुर्बान हैं, जिनके ऊपर हम खुद भी कुर्बान हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी खड़े हैं। यार आप कभी सोचें कि मजमा काफिरों का हो, और फिर जो मक्के से काफिला आया हुआ है अभी तक कलमा नहीं पड़ा, सरदार काफिले के हज़रत अबू सुफियान है। उसने कहा जी आइए मेरे सामने,
बादशाह कहता है मेरे सामने आइए, तुमसे एक बात पूछनी है। ये मेरे पास खत आया है, खत मेरे पास खत आया है मदीने से। अच्छा, ये जिसका खत आया है वो अपने आप को नबी कहते हैं, रसूल कहते हैं, तुम मक्के से आए हो, क्या जानते हो इसको जिसका खत आया है? हजरत अबू सुफियान कहते हैं हमसे ज्यादा कौन जानता है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हम भी मक्के से आए हैं, वो भी मक्के में पैदा हुए हैं, हाँ हमसे ज्यादा कौन जानता है। फरमाया फिर सामने खड़े हो, मैंने कुछ सवालात करने हैं तेरे से, चूंकि पहली दफा उसका खत आया मेरे पास, अगर तो बातें उसके अंदर पाई गई जो मैं पूछूंगा तो फिर मैं जरूर कलमा पढ़ूंगा। जो बातें मैंने तुझसे उसके मुतालिक पूछनी है ना, अगर तुझमें पाई गई तो फिर मैं जरूर कलमा पढ़ूंगा। हजरत अबू सुफियान कहते हैं पूछ। और हजरत अबू सुफियान ने क्या खूबसूरत बात कही, कहते मैं काफिर था, हम कब तज़किरे करने वाले थे, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया अबू सुफियान सरदार है तो मक्के का, जो चौधरी होता है ना वो झूठ नहीं बोला करता, जो चौधरी होता है ना वो गलत बात नहीं किया करता। कहीं ऐसा ना हो कि तू बुग़्ज़ में आके गलत बात कर दे, झूठ बात कर दे, और कोई इधर से बोले सरदार हो झूठ क्यों बोल रहे हो, चौधरी हो झूठ क्यों बोल रहे हो। हजरत अबू सुफियान कहते हैं मैंने फिर सही बातें की, फिर मैंने सच कहा, फिर मैंने दुरुस्त कहा। उसने सबसे पहले सवाल किया तो आखिर का सवाल पूछा, उसने बुखारी के अंदर भी मौजूद है, उसने कहा मुझे ये बताओ जो अपने आप को नबी कहते हैं, जिनका खत मेरे पास आया है, जो अपने आप को रसूल कहते हैं, उनके खानदान में पहले कोई नबी आया है? कहा नहीं नहीं नहीं, उनके खानदान में पहले नबी नहीं आया। उसने कहा अच्छा, फिर अगर पहले नबी उनके खानदान में नहीं ना आया तो ये उनके सच्चा होने की दलील है। अगर पहले कोई आया होता तो फिर मैं समझता, ये मैं बादशाह की बात सुना रहा हूं और सिर्फ खबर अखबार की नहीं, ये मेरे महबूब का फरमान है, बुखारी के अंदर तफसील से मौजूद है। और फिर मैंने पीछे कुरान की आयत पढ़ दी है सूरह सबा की, कुरान और हदीस मिला के आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। उसने कहा अगर पहले कोई नबी आया होता तो फिर मैं कहता शायद उसकी नबूवत नहीं चली, ये चलाने आ गए हैं। तो ये तो उनके सच्चा होने की दलील है, अगर पहले नबी उनके खानदान में नहीं। अच्छा, फिर मेरा दूसरा सवाल ये है, अबू सुफियान ये बताओ मक्के के सरदार हो, जिसने ये खत भेजा है उसका कलमा पढ़ने वाले बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? उसने कहा क्या पूछ लिया आपने, उसका कलमा पढ़ने वाले इतने बढ़ रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं। जब हमने, बस इस जुमले पे आपका मैंने जज्बा देखना है, जब हमने मक्के से उनको भेजा था ना मदीना तैयबा की तरफ और वो हिजरत करके गए थे तो सिर्फ दो ही थे, एक वो थे, एक यार अबू बकर था, सिर्फ दो ही थे। तवज्जो तवज्जो, जब हमने भेजा था बढ़ इतने रहे हैं, जब भेजा था तो सिर्फ दो थे। कुछ दिनों के बाद उमरा करने के लिए आए तो 10,000 लेके आए, सुभान अल्लाह, और फिर उमरा करके वापस मदीना गए तो 12,000 बन के आए। जुमला देने लगा हूं, जुमला आखिर तक जुमला देने लगा हूं। कितने बढ़ रहे हैं हुजूर के गुलाम, कितने बढ़ रहे हैं? उसने कहा फिर हज करने के लिए आए तो 1,24,000 साथ लेके आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती का बयान सुनना हो तो मुफ्ती मारे खचे, इधर की और उधर की, इधर की। मूवी बन रही है, लोगों ने बयानात सुनने हैं, पता नहीं कहां कहां बयान पहुंचना है। कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि बात पता नहीं कहां से कर दी है। ओ भाई, ये कुरान है, मेरे नबी का फरमान है, ये मेरे नबी का फरमान है, ये अल्लाह का कुरान है। आप सुनते जाइए, आपको लज्जत आएगी और मजा आएगा। मेरे महबूब की शान काफिरों के मजमे में। यार आप जहन को घुमाएं थोड़ा सा कि एक सहाबी हुजूर का खड़ा हुआ है, एक सहाबी, सारा मजमा काफिरों का है, सवाल पूछने वाला काफिर है, उसके सवाल का जवाब देने वाला भी काफिर है। सवाल पूछने वाला सवाल हुजूर के बारे पूछता है और जवाब देने वाला जवाब देता है। हुजूर की शान बयान हो रही है, हुजूर की अजमत बयान हो रही है, हुजूर की अजमत बयान हो रही है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं
फिर हम पास खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे कि मजमा किनका है। और भाई काफिरों के मजमे में हुजूर की शान बयान हो तो मुसलमान कितने जज्बे से बयान करते होंगे, कलमा पढ़ने वाले कितने जज्बे से बयान करते होंगे। उसने सवाल पूछा तो अखीर कर दी, कहा मेरा एक सवाल है, इसका जवाब सही सही देना, पहले भी तूने सही बोला है, हाँ मैं आखिर पे अपनी बातों का रिजल्ट पेश करूंगा। हजरत अबू सुफियान कहते फिर उसने मुझसे सवाल पूछा तो उसने अखीर कर दी। सवाल ये था, अच्छा ये बताओ कि जो कलमा पढ़ते हैं 4-5 दिन उनकी गुलामी में रहने के बाद कहीं छोड़ तो नहीं जाते, उन्हें कहीं छोड़ तो नहीं जाते। ये साथ यूं तो रात खुली पड़ी, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मैं बात समझाना चाहता हूं, मैं इधर उधर की छोड़ना नहीं चाहता। ये साथ तो रात खुली हुई है, वो एक नबी की खूबियां, हाजी साहब एक नबी की खूबियां, एक रसूल की खूबियां पढ़ पढ़ के सवाल कर रहा है। उसने कहा ये बताओ कि उसका कलमा पढ़ने वाले 4-5 दिन उसकी गुलामी में रह के छोड़ तो नहीं जाते। अबू सुफियान कहते नहीं नहीं, जो पढ़ लेता है वो नहीं छोड़ता, सुभान अल्लाह, जो पढ़ लेता है वो नहीं छोड़ता। हमने बिलाल को बड़ा मारा है। आए बात तो अब शुरू हुई यार, यकीन जानिए मैं आपका जज्बा देख रहा हूं, मैं आपका जज्बा, हमने बिलाल को बड़ा मारा, हमने तो मार मार के अपने आप को हम थका देते थे, हम मार मार के अपने आप को थका देते थे, लेकिन बिलाल नहीं छोड़ता था। क्या सवाल किया, जवाब देने वाले ने भी अखीर कर दी है। काफिर सवाल कर रहा है, काफिर जवाब दे रहा है, शान मेरे महबूब की बयान हो रही। उसने कहा हमने सुमैया की आंखों में सिलाइयां फेरी, हमने सुमैया के बेटों को मक्के के चौक में शहीद कर दिया, हमने टुकड़े कर दिए, कहा छोड़ दो। इश्क इतना बढ़ जाता है कलमा पढ़ने वालों में, कहते नहीं टुकड़े भी कर दोगे फिर भी नहीं छोड़ेंगे। हमने बिलाल को तपती रेत पे लिटाया है, हमने उसके गले में रस्सियां डाली हैं, हमने मक्के की गलियों में घसीटा है, लेकिन जब भी कहते थे बिलाल सुना उसका नाम लोगे, बिलाल कहते हैं बोटियां करो नाम फिर भी उसी का ही ले ले। सुभान अल्लाह, जितनी सजाएं दे सकते हो दे लो, नाम फिर भी उसी का ही है, क्योंकि यारी लगी है। और फिर हजरत बिलाल ने जब इतनी मोहब्बत की है तो फिर मेरे महबूब ने काबे की छत पे नहीं चढ़ाया। फिर यही लोग यूं गर्दने करके देख रहे थे, ओए गुलाम, गुलाम का बेटा हबशा से आके आज मक्के के काबे की छत के ऊपर यूं ही गर्दनें बस लग गई हजरत बिलाल की तरफ। मेरे महबूब के हजरत बिलाल चढ़े हैं ना तो यूं फिर मक्के के चौक नजर आए, जिन चौकों में घसीटा जाता था, जिन चौकों में मार पड़ती थी, जिन चौकों में चर्बियां पिघलाई जाती थी। बिलाल कहते हैं बस महबूब के करम फरमाया, मदीना से आके काबे की छत पे चढ़ाया, और काबे की छत पे चढ़ के जब मैंने वो चौक रास्ते देखे जिनमें मुझे मार पड़ती थी तो कहते थे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मैं कहता था नहीं, अब वो नहीं छोड़ते, अब वो नहीं छोड़ते, अब वो नहीं छोड़ते। जब मैंने उन चौकों चरस्तों को देखा आंखें बरसने लगी, और जब नीचे उतरा महबूब के सीने से लगा सारे दुख ही बोल गए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। यार आप बड़े प्यारे लोग हैं, यकीन जानिए मुझे चस आ रही बयान करते हुए, और आपको भी आ रही होगी। हुजूर का जिक्र हो तो फिर किस गुलाम को मजा नहीं आता, और फिर कुरान से बात हो तो फिर अखीर है, फिर हुजूर के फरमान से बात हो तो फिर उससे भी अखीर है। आइए सुनिए, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, उसने मुझसे सवाल अगला किया। हाँ एक सवाल मेरा और है, ये बताइए ये जिसका खत आया है, साथ तो रात खुली पड़ी है, वो साथ पढ़ के देखता है कि नबी के अंदर ये खूबी भी है। अच्छा ये बताओ ये बताओ, ये सवाल, ये जो कहा था ना आका की महफिल गरीबों के,
अब बात आ गई है वो, उसने कहा सवाल किया, स्टेज पे बैठे बैठे ही उन्वान याद हो गया है, स्टेज पे बैठे बैठे ही जुमले पे उन्वान जुड़ गया सारे का सारा। वरना मैंने इश्क मुस्तफ़ा बयान करना था आज, वरना मैंने हुजूर का इश्क बयान करना था, लेकिन क्या जुमला बोला है। जब इन्होंने कहा ना गरीबों आका की महफिल गरीबों के बेड़े, तो साथ जब इन्होंने 2-3 दफा कहा हाजी साहब ने, आंखों में आंसू मैं देख रहा था, लेकिन कुर्बान जाए लोगों, नहीं हम गरीब हैं, हम नहीं गरीब हैं। मैंने कहा ना किराए के मकान में जिंदगी गुजारो फिर भी ना गरीब समझो, सब्जी लगाओ फिर भी गरीब ना समझो, और भाई केले और सेब की रेड़ियां लगा के गुजारा करो, तुम फिर भी गरीब नहीं हो। तुम्हारे दिल में मेरे महबूब का प्यार है, तुम्हारे दिल में मेरे महबूब की मोहब्बत है, तुम्हारे दिल में मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की तड़प है। ओए लोगो, हम गरीब नहीं हैं, यहाँ जितने भी आए बैठे हैं सारे मेरे महबूब के दीवाने हैं, सारे मेरे महबूब के मस्ताने हैं। जितने आखिर तक मुझे नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े खूबसूरत चेहरे बैठे हैं, बड़े बड़े खूबसूरत चेहरे नजर आ रहे हैं। ओए लोगो, मैं तुम्हें इसलिए खूबसूरत कह रहा हूं क्योंकि मेरे नबी के दीवाने हो, मेरे महबूब के मस्ताने हो, मेरे महबूब से प्यार करते हो, मेरे महबूब की गुलामी का पटा अपने गले में डाले हुए हो। उसने सवाल किया तो आखिर का सवाल किया, उसने कहा ये बताओ, उसका कलमा पढ़ने वाले अमीर हैं कि गरीब हैं? सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? हाय हाय, उसका कलमा पढ़ने वाले गरीब हैं कि अमीर हैं? हजरत अबू सुफियान कहते हैं फिर उसने मुझे छेड़ दिया। मैंने कहा देख लो, अबू जहल भी वैसे बैठा है, मक्के का सरदार है, नहीं पढ़ा उसने। देख लो, अबू लहब भी वैसे बैठा है, नहीं पढ़ा उसने, वो भी सरदार है। उतबा भी वैसे बैठा है। ओए मुफ्ती उमर का बयान सुनो, समझना है, हो कैसे सकता है, ये कैसे हो सकता है? ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का करम है, अल्लाह का फजल है कि बात समझानी आती है, बात समझानी आती है। उसने कहा देख लो, जाके देख लो, अबू लहब वैसे बैठा, नहीं पढ़ा कलमा, उतबा वैसे बैठा है, शैबा वैसे बैठा है, और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैंने भी नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा। अच्छा फिर पढ़ा किसने है? उसने कहा बिलाल ने। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। तवज्जो है आपकी यार, खुश हो के बोलो, तवज्जो है आपकी, बोलिए। बयान करूं या खत्म करूं? अभी पहली बात सुना रहा हूं, करूं बयान? बोलिए, आपकी मर्जी है, करूं बयान? बोलिए, बयान करूं भाई? तवज्जो, क्या सवाल उसने किया है? उसने कहा बताइए, उसका कलमा पढ़ने वाले अमीर हैं कि गरीब हैं? एक बात मेरी ज़हन में रखिएगा, हजरत अल्लाह गाड़ी दे दे फिर भी अपने आप को गरीब समझो, अल्लाह कोठी दे दे फिर भी गरीब समझो। हम वो गरीब नहीं हैं, हम हुजूर की मोहब्बत वाले गरीब हैं, हम हुजूर के प्यार वाले गरीब हैं, और हमारे दिल बड़े अमीर हैं। जब हुजूर का नाम आता है तो हम यूं बाजार सजाते हैं, जब हुजूर की गुलामी की बारी आती तो हम यूं जश्न मनाते हैं। भाई अभी ज़हीर अत्तारी साहब क्या खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। ओ भाई, जब हुजूर की बात आती है तो हुजूर के गुलाम यूं मोहब्बत का इजहार करते हैं, नहीं देखते कल हांडी के लिए पैसे रखने हैं, नहीं देखते परसों बच्चों को खर्चा देना है। और भाई जब हुजूर का नाम आता है तो अचानक ऐलान होता है मोहल्ले में, भाई हुजूर का जश्न मनाना है, हुजूर की विलादत की खुशी करनी है, बाजार सजाना है। अल्लाह की कसम, मैंने उनको भी पैसे देते हुए देखा है जो सब्जी बेचते हैं, मैंने उनको पैसे देते हुए देखा है जो रेहड़ियां लगाते हैं। और मेरे महबूब की मोहब्बत नहीं है तो और क्या है, प्यार नहीं तो और क्या है। इसीलिए मैंने जुमला बोला था तकरीर के शुरू में, और जिन्होंने पत्थर मारे मेरे महबूब ने उनको दुआएं दी। और तुम उलमा के गलों में फूल डालते हो ना जब तकरीर के लिए आते हैं, जैसे आज तुमने शानदार इस्तकबाल किया। मैं कहता हूं अगर ये दीवाने हुजूर का दौर पा लेते, अगर ये दीवानी हुजूर का दौर पा लेते जो उलमा का इतना अदब कर रहे हैं, तो मेरे महबूब के रास्ते में क्या कुछ बिछाते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब के रास्ते में ये क्या कुछ बिछा देते। हाय उस महबूब की इज्जत और अजमत पे जवानी कुर्बान करने को दिल करता है। उसने सवाल पूछा है तो आखिर की है, बताइए उसका कलमा पढ़ने वाले गरीब है कि अमीर है। इस टाइम हम सारे हुजूर के गुलाम बैठे हैं, अपने आप को हुजूर के गुलाम बना के, यकीनन हम हैं, शक है कोई?
बोलिए, शक है कोई? नहीं, इसमें तो शक हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसा ही है, कोई सूरज सुबह चढ़ा हो ना, सुबह सूरज चढ़ा हो तो कोई बंदा पूछे सूरज चढ़ा हुआ है, तो बंदा टका के लगाए, ओ की नजर नहीं आते थे। ये तो ऐसा ही है। अब भाई कोई शक है अपने गुलाम होने पे? बोलिए, ये सवाल तो पूछना भी मेरा फजूल है, मेरा सवाल पूछना फजूल है। मैं बतौर मुफ्ती कह रहा हूं, और भाई मुझे कोई शक नहीं है, आप सारे हुजूर के गुलाम हैं, आप सारे हुजूर के गुलाम हैं। और भाई हुजूर की गुलामी फायदा देनी है, हुजूर की गुलामी ने कब्र चमकानी है, हुजूर की गुलामी ने ये जवानियां चमकानी है, हुजूर की गुलामी ने ये हमारे बुढ़ापे चमकाने, और हुजूर की गुलामी ने ये जन्नत दिलवानी है। सुभान अल्लाह। बताइए, उसका कलमा पढ़ने वाले गरीब हैं कि अमीर हैं? हजरत अबू सुफियान कहते हैं, अच्छा क्या पूछ लिया है, तेरे सामने खड़ा हूं मक्के का सरदार। अबू जहल बैठा है, नहीं पढ़ा, अबू लहब बैठा है, कोई नहीं पढ़ा, मक्के के सरदारों ने नहीं पढ़ा, अमीरों ने नहीं पढ़ा। अच्छा फिर पढ़ा किसने? वो हबशा के बिलाल ने, जो सिर्फ गरीब नहीं गुलाम है, और गुलाम बिन गुलाम है, गुलाम बिन गुलाम है। अच्छा और किसने पढ़ा है? वो फारस से आए हुए सलमान ने। नाम उनके बता रहे हैं जो मक्के के रहने वाले ही कोई नहीं। अच्छा और किसने पढ़ा है? वो रोम से आने वाले सुहेब ने। किसने पढ़ा? तला जुबैर ने पढ़ा है। किसने पढ़ा है? वो हुजूर के गरीब साहबा, उन्होंने कलमा पढ़ा है। उसने तो रात के वर्क देखे हैं। लोगों तवज्जो, अपने नबी की शान सुन रहे हो। काफिर की जबानी, यहाँ तो हुजूर के गुलाम बैठे हैं, यहाँ बयान करने वाला हुजूर का गुलाम है, बयान सुनने वाले हुजूर के गुलाम है। और यहाँ काफिरों का माहौल है, काफिरों का हाल है, काफिरों के हाल में सवाल करने वाला काफिर है, जवाब देने वाला काफिर है। जवाब देने वाला भी सही बात कर रहा है, और सवाल करने वाला तो रात पढ़ पढ़ के कर रहा है कि नबी होने में ये खूबी है, रसूल होने में ये खूबी होती है। फिर वो तो रात को देखता है जो कहता है तूने सच कहा, तूने सच कहा है। ये उसके सच्चा होने की दलील है। अगर उसका कलमा गरीब पढ़ रहे हैं तो फिर मेरी तौरात कहती है, सबसे पहले गरीब ही जान देते हैं। सबसे पहले कौन जान देते हैं? बोलिए, सबसे पहले गरीब ही जान देते हैं। आज आप अपने पाकिस्तान का माहौल देख लें भाई, धरने जब होते हैं कौन निकलते हैं? बोलिए, नमूस रिसालत की रैलियां, अगर पूरे पत्तों की कभी चक्कर लगाना हो तो जुलूस में कौन नजर आते हैं? हाय हाय। इधर भी सवाल है। उसने कहा कलमा पढ़ने वाले वो अमीर हैं कि गरीब है? उसने कहा बिलाल जैसे हैं, कमजोर कमजोर। कहा उसने सही कहा तूने, ये उसके नबी होने पे सही गवाही दे रहा है तू। और फिर उसने अपनी जिंदगी का रिजल्ट पेश कर दिया। उसने कहा अगर तूने जो मैंने पूछा है सही कहा, लोगों तवज्जो, रिजल्ट पूरी बात मुकम्मल। उसने कहा जो मैंने पूछा है अगर तूने सही कहा है तो फिर सुन ले, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं इस टाइम, ये रूम का मिंबर है, रूम का, अपनी कुर्सी का उसने नाम लिया, और मैं रूम का बादशाह हूं, नाम मेरा कैसर है। अगर तूने सही कहा है तो फिर मेरी तौरात भी गवाही दे रही है, तो फिर याद रख आज इस पे मैं बैठा हूं, कल रूम में भी हुकूमत उसी की होगी। फिर हुई कि कोई नहीं। उसने फिर जुमला बोला, तो ये जुमला तो वो है कि गुलामों को तो तड़पा देता है, काफिर होके जुमला बोल रहा है। उसने कहा गसल तो, सुभान अल्लाह, आए हाय कदमैया। हाँ, अगर वो मेरे जमाने में कहीं मुझे मिल जाए तो मैं उनके कदमों को गुस्ल दे दे के पानी पीऊं, उनके कदमों को बोसा दूं, उनके कदमों पे अपने लब रखूं। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उनका कलमा भी पढ़ूं, उनके कदमों को बोसा भी दूं, उनके कदमों पे अपने लब रख दूं। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं मेरे जाने का मुल पड़ गया, मैं आया हूं वापस, महफिल पूरी हो गई है, महफिल तुम्हारी भी पूरी होने लगी है, काफिरों के जलसे में हुजूर की शान बयान हो गई है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं मैं खत पकड़ के वापस आया ना हुजूर के दरबार में, हुजूर ने पूछा दहिया कल्बी बताओ काफिरों के जलसे में शान बयान हुई कि कोई नहीं? अर्ज की हुजूर हाँ हुई है। बताने लगे तो हुजूर ने जुमला बोला, फरमाया कि ना बताने की जरूरत नहीं है। जब उधर काफिर पूछ रहा था, काफिर जवाब दे रहा था,
इधर अल्लाह में भी सुना रहा था। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद। तुम सारे बोलो, तुम सारे बोलो, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। आदिल भाई, अल्लाह ताला आपकी जवानी में बरकत अता फरमाए, सबकी जवानियों में बुढ़ापों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। आमीन कह दो यार, आमीन कह दो। इतना मुझे तो आज खुशी बड़ी हुई है यार, बड़ी खुशी हुई। क्या खूब। अच्छा पिछले साल ना, पिछले साल सजावट कम थी, इससे कम थी, लेकिन इस दफा फिर मुझे बैठे बैठे कुरान की आयत फिर याद आ गई। वह अम्मा बिनेअमती रब्बी का फहदीस। हाय, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तेरे उम्मती जरूर चर्चा करेंगे, जरूर चर्चा करेंगे। और भाई इस साल इतना बड़ा माहौल है, और मैं कह के जा रहा हूं इंशाल्लाह अगले साल जब भेड़िया का चक्कर लगना है तो मजीद इंशाल्लाह माहौल बनेगा, मजीद इंशाल्लाह माहौल बनेगा इंशाल्लाह। तवज्जो तवज्जो। आइए अपने दिलों में ना ना ये जुमला नहीं बोलना हमने, ये नहीं। बाबा जी आपकी मोहब्बत, आपके प्यार, तवज्जो तवज्जो, आपकी मोहब्बत आपका प्यार है, लेकिन मेरे भाई ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है? सुभान अल्लाह। आया है, ये खुशी है, ये प्यार है, ये मोहब्बत है। और भाई अपने आका पे कुर्बान नहीं करोगे तो फिर किसको कुर्बान करोगे? अपना पैसा कुर्बान हुजूर की जात पे नहीं करोगे, किसके ऊपर कुर्बान करोगे? सुनिए, मैं एक और गरीब का तज़किरा करूं। मैंने देखा है, सारे गरीब ही सुना रहा हूं आपको। एक और गरीब का तज़किरा करूं, इसने भी अखीर के जुमले बोले हैं, ये भी मेरे नबी के सहाबी। कहां लिखा है, कहां लिखा है? आइए पढ़ने लगा हूं कुरान, कुरान की आयत। तीसरी बात है आज के बयान की, और कुरान से और मेरे महबूब के फरमान से। अच्छा, नाम है इनका हजरत मुनकदिर, हजरत मुनकदिर, हजरत मुनकदिर, हजरत मुनकदिर रदी अल्लाह ताला अन्हु। भाई आए ना मेरे महबूब मदीना की तरफ हिजरत करके, तो ये रोते ही रहते थे, गरीब थे, रोते ही रहते थे। जगह जगह पे नाके लगे हुए, और भाई यहाँ नाके लगे हों और ऐलान हमारी मस्जिद में कर दिया जाए, खबरदार कोई गरीब भेड़ियां को छोड़ के जाए, फिर नाके भी लगाए गए हो और फिर सजा भी सुना दी गई हो, ये सजा देंगे हम। बात समझा रहा हूं इसलिए मिसालें देने की कोशिश कर रहा हूं। हम ये सजा देंगे जिसने भेड़ियां से दूसरे मोहल्ले की तरफ या दूसरे इलाके की तरफ हिजरत की। कोई करेगा गरीब? बोलिए, कोई करेगा? उसको डर लगेगा। हजरत मुनकदिर रात रोते हैं, मेरे महबूब चले गए, मक्का में क्या करना है अब? जिनकी वजह से जीते थे, जिनकी ज़ियारत करते थे, जिनको देख के हमारा दिन गुजरता था, रातें गुजरती थी, वो मदीने में, तो मौज तो फिर मदीने वाले कर रहे हैं, मौज तो फिर मदीने वाले कर रहे हैं। हम तो रह गए यूं, सुबह भी रोते हैं, शाम भी रोते हैं। बीवी को कहते हैं दोनों गए तो शायद पकड़े ही न जाए, मुझे इजाजत नहीं दे देती। उसने कहा जितनी तड़प तुम्हें है उसकी उतनी मुझे भी है। हाय, घरों में माए बहनें सुन रही है ना, अल्लाह की कसम, जिस तरह तुम्हें सुनने का शौक है ना हुजूर की शान, इस तरह माओ बहनों को भी बड़ा शौक है। वो भी कहते हैं हुजूर की बातें हों, हुजूर के तज़किरे हों। ये कितने गरीब सहाबी हैं। अच्छा, एक जुमला दे रहा हूँ, जुमला, कोई भी सहाबी ईमानी लिहाज से कभी भी कमजोर नहीं होता, कभी भी कमजोर। अब माली लिहाज से लोग कमजोर होते